स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग प्रिज्म और इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे। ये एक पारदर्शी कांच का प्रिज्म है जिसके 3 फलक हैं। पहला ये, दूसरा और ये तीसरा। इस तीनों फलक को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ऐसी आकृति बन गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इस प्रिज्म को टेबल पर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसके पीछे का भाग अंधेरा हो और इस अंधेरे भाग के तरफ एक सफेद कागज के गत्ते को ऐसे करके लगा देना है। अब प्रिज्म को ऐसे व्यवस्थित करना है कि सूर्य का जो इधर से रोशनी आ रहा है वो इस प्रिज्म से होकर के इस गत्ते पर पड़े। तो जब सूर्य की रोशनी इस प्रिज्म से होकर के इस सफेद कागज के गत्ते पर पड़ती है तो यह हमें 7 रंगों का दिखाई देता है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग को संक्षेप में हम लोग बैनिया पिनाला भी कहते हैं। याद करने के लिए कि 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो हम लोग याद कर सकते हैं। बैनिया पिनाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। आसमान में बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष को बनते हुए। जब सूर्य निकला रहता है और बारिश भी होते रहती है तो उस समय इंद्रधनुष अक्सर दिखाई देता है। जब सूर्य पूरब दिशा में रहता है यानी कि सुबह के समय में, तो उस समय इंद्रधनुष पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है और जब सूर्य शाम के समय में पश्चिम दिशा की ओर रहता है और उस समय बारिश होते रहती है तो वह पूरब की ओर दिखाई देता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदे से होकर के श्वेत प्रकाश के गुजरने के कारण बनता है। पानी की नन्ही बूंदे श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करके 7 रंगों में विभक्त कर देती है, जिससे इंद्रधनुष हम लोगों को दिखाई देता है। और पानी की बूंदे चूंकि गोल होती है तो इसलिए इंद्रधनुष भी हम लोगों को गोल दिखाई देता है। इंद्रधनुष का बनना यह बताता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है।